उपवास करते हैं भगवान के नाम पे, पर हमेशा खाने की तैयारी करते हैं, शाम में झुकने या जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि आपको जो जन्म दिया इस धरती पे, ये शरीर का जन्म हुआ है दोस्त, आपका जन्म बहुत दिनों से हो रहा है। दोस्तों आज हम बात करना चाहते हैं महाभारत। कहने का मतलब भागवत गीता जब आप पढ़ेंगे तो कृष्ण जी का एक उपदेश है, आप गहराई से देखिएगा उन चीज़ों के बारे में कि ईश्वर सब धर्मों सब लोगों से बहुत ऊपर है ईश्वर। जब आप उनके शरण में जाएंगे तो सब धर्म को आपको छोड़ना होगा, उनकी शरण में जाइए आप। मैं कहता हूँ इस धरती पे किसी के आगे झुकने या जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कहता हूँ कि आपको जो जन्म दिया इस धरती पे, ये शरीर का जन्म हुआ है दोस्त, आपका जन्म बहुत दिनों से हो रहा है, यहाँ पर जानकारी नहीं है। तो मेरा कहना है कि जो ईश्वर आपको इस धरती पे भेजा है वही आपको खाना खिलाने का सारा व्यवस्था करेगा। मैं कहता हूँ आप पहले झेलना सीखिए, आप मरेंगे नहीं। मैं कहता हूँ पेट खाली रखिए, आपका दिमाग देखिए कितना फास्ट चलता है। मैं कहता हूँ आज लोग कभी भूखा रह भी नहीं किए, कभी खाना आप देखिएगा, लोग उपवास करते हैं भगवान के नाम पे, पर हमेशा खाने की तैयारी करते हैं, शाम में क्या बनेगा। मैं कहता हूँ ये सब उपवास आप कर रहे हैं तो किसे धोखा दे रहे हैं? भगवान को, ईश्वर को। अरे वो ईश्वर आपके अंदर है, उसे आप धोखा नहीं दे सकते हैं। आप अगर नींद में भी कुछ गलत करते हैं तो मैं कहता हूँ वो ईश्वर आप ही के अंदर था, वो देख लिया। इसीलिए कहता है ना, जो देखने वाला है वो लाखों आंख से देख रहा है। क्यों? अरे भाई आप हैं तो दो आंख आपके पास है ना, बस वही से देख रहा, पर आप उसे नहीं देख पाइएगा। कारण उसका यही है कि जब आप बाहर की दुनिया को बंद करेंगे तभी वो दिखाई पड़ेंगे। पर बात ये कि खाली बंद करने से नहीं होगा, आपको सारा मोह माया नाता सब त्यागना होगा। ऐसा नहीं कि आपके त्यागने से आपका घर परिवार सब भाग गया, नहीं, सब वही रहेगा, बस आप अलग हो जाएंगे। मैं कहता हूँ इस अलग का जो आनंद है ना, जो जाता है, मैं पहुंचा हूं तो मैं आनंद ले रहा हूं। मैं कहता हूं आप जाएंगे तो आप आनंद लेंगे, लोग जाएंगे तो लोग आनंद लेंगे। मेरे पहुंचने से आपका पहुंचना नहीं हुआ। मैं कहता हूं कि आपके गार्जियन, आपके माता पिता हमेशा एक कहेंगे कि बेटा तुम मेरी बातों पे चलो। मैं कहता हूं कैसे आप पिता हैं, आप इस धरती पर हमेशा अमर नहीं है, आप भी मरेंगे एक दिन। तो मैं कहता हूं कि ये धरती जन्म हमें मिला है, अगर सामने में आपका कर्म और कृत्य खराब ना हो तो कोई आपको परेशान नहीं करेगा। पर लोग देखिएगा अपनी कर्म को सुधारते नहीं है, लोग की हमेशा सलाह देने जाते हैं कि आप सही आदमी बनिए। मैं कहता हूँ ये व्यर्थ की बातें हैं। भागवत गीता में बस एक ही चीज सीखिए, कृष्ण जी उपदेश में क्या बोले हैं कि आप उनके शरण में जाइए, आप वो सब कर देंगे। मैं कहता हूँ ना, वो हमेशा क्या बोले हैं, मैं अपनी ही जगत माया से प्रकट होते रहता हूँ संसार में किसी रूप में भी। मैं कहता हूँ जो आपसे झगड़ा करने आ रहे हैं, क्या पता वो भी भगवान का रूप हो, भले हम भूल गए हैं। मैं कहता हूँ नहीं, जब तक आप किसी का गलत नहीं किए हो आपका कोई गलत नहीं करेगा, यही संसार का नियम है दोस्त। मैं इसीलिए कहता हूँ योग माया की वो बात याद रखिएगा कि वो हमेशा संसार में प्रकट होते हैं अपने किसी भी रूप में। मैं ये नहीं कहता हूँ हमेशा कि वो इंसान के रूप में आएंगे, वो किसी रूप में, जानवर के रूप में आ सकते हैं, वृक्ष के रूप में आ सकते हैं। आज देखिए ना, लोग अपने ही हाथों से इस पृथ्वी का सर्वनाश की ओर बढ़ा जा रहे हैं, गाछ पूरा पेड़ पौधे काटे हैं। पर आज देखिए गर्मी के लिए तड़प रहे हैं। मैं कहता हूँ मैं भी इंसान हूँ, मुझे गर्मी नहीं लगती है। क्यों भाई? आप इस प्रकृति से कभी प्रेम नहीं किए हैं, कहिए क्यों? आपको प्रकृति हमेशा काटने के लिए दौड़ती है, लगता है ये बेकार चीजें हैं, हम गवार हैं। भाई साहब, गाछ काटने से कोई गवार और ज्ञानी नहीं होता है। आप अपने को ज्ञानी तब मानिएगा जब आपको ये लगे दुनिया में कि मैं कुछ नहीं जानता, तब आप मानिएगा कि आप ज्ञानी हैं। जिस दिन आपको ये पता चलेगा मैं सब कुछ जानता हूँ, सच में मान लीजिए आप बड़े बेवकूफ़ आदमी हैं। कहिए क्यों? इंसान जान के भी इस धरती को कुछ नहीं जान सकता है। सच्चाई यही है कि ये दुनिया में आपके चाहने से एक कांटा भी नहीं हिलेगा। वो ईश्वर अगर चाहेगा ना तो कुछ भी कर सकता है सेकेंडों। मैं कहता हूँ ना, ईश्वर वही जो दिखाई ना देता हो, वो आपके अंदर है, सबके अंदर है। आपको ऐसा लगता होगा, आपके घर वाले सब बताए होंगे कि भगवान कोई आकाश में बैठा कोई व्यक्ति है, इसीलिए आप हमेशा लोगों को देखते होंगे कि ऊपर वाला देखे। ऊपर वाला कुछ नहीं है मेरे भाई, ऊपर में कुछ नहीं, ऊपर में अंतरिक्ष है। मैं कहता हूँ सारा ब्रह्मांड भगवान शंकर के गोद में बस नृत्य कर रहा है। इसीलिए आप लोग को धन्यवाद करता हूँ। वीडियो में आगे बात करते हैं। साधु बाबू।